प्रकृति की पहचान है हम आदिवासी। जोहार, जय आदिवासी। मेरे क्रांतिकारी टेंटा मामा को मेरा नमन एवं भाटा की जयेश टीम एवं अली राजपूत की जयेश टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना शानदार कार्यक्रम गांव में ऐतिहासिक कर दिया। साथियों, प्रेस मीडिया एवं जिला प्रशासन की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरी अवस्था को ध्यान में रखते हुए एवं मेरे समाज के क्रांतिकारी योद्धाओं को मेरा सेवा जोहार एवं मेरी माता और बहनों को भी सेवा जोहार। साथियों, इस मंच से बहुत कम बात कहूंगा, क्योंकि बहुत वक्ता है और बहुत वक्ता में अच्छी बात है। साथियों, हम समाज के इतने शानदार कार्यक्रम करते हैं, धरना ज्ञापन रैली बहुत शानदार होती है, पर हमको हमारे समाज ने जो दिया है, हमने समाज को क्या दिया वो चीजें देना है साथियों। क्योंकि वास्तविक में समाज ने बहुत कुछ दिया, पर हमने हमारे समाज के योद्धाओं और हमारे कुछ समाज के जो कहते हैं राजनीतिक दल हो, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं साथियों, क्योंकि हमारे समाज के कुछ जो डीलर का काम कर रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि डीलर का काम कर रहे हैं, उन डीलरों को भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि 2023 आने वाली है साथियों। क्योंकि वास्तविक में ये समाज का जो मंच रहता है, समाज से हम बहुत कुछ सीख कर जाना चाहिए, और समाज की जो बात होती है और समाज के जो तोड़ होते हैं, क्योंकि हमारे समाज को कुछ लोगों ने क्योंकि डीलर के रूप में दलाली के नाम पर खत्म कर दिया साथियों। क्योंकि हमारे क्रांतिकारी को बिरसा मुंडा हो या टंट्या मामा हो या बाबा साहब हो साथियों, समस्त हमारे क्रांतिकारी को, क्योंकि डीलर का रूप पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, उसके लिए हमारे समाज के जो क्रांतिकारी उसको हमने खोया है, और हमको अभी पहचानना पड़ेगा, और समाज को खोना नहीं है, हमको समाज का इतिहास रचना है। उसके लिए देश पे उम्मीदें हैं और समाज की जागरूकता लाने के लिए है साथियों। क्योंकि हमारे क्रांतिकारी टंट्या मामा या बिरसा मुंडा हो, जल जंगल की बात हो, जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है, क्योंकि उन्होंने भी आंदोलन किए हैं और बलिदान दिया है, और हमारे समाज को जगाने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है। उन काम को और हमारे समाज के जो क्रांतिकारी है, युवा योद्धा है, मैं उनसे एक उम्मीद करता हूं कि हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, और टंट्या मामा हो, बिरसा मुंडा, बाबा साहब हो एवं हमारे क्रांतिकारी हो, उनके सपनों को साकार करने के लिए हमको एक मंच पर आना है और एक मंच से इतिहास रचना है। क्योंकि वास्तविक में इतिहास रचने वाली का नाम बड़ा है, क्योंकि इतिहास तो हमारे समाज ने पहले ही रचा है, पर हमारे समाज को टुकड़े में बांटा, क्योंकि डीलर का काम किया उसके लिए बटा है। और वास्तविक में क्योंकि साथियों, इस भाटा की पावन धरा पर प्रदेश के कोने कोने और देश के कोने कोने अदर स्टेट से जो पधारे समस्त साथी को बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार करता हूं। और साथियों, इस मंच से जो चीजें हुई है, क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो हमको बहुत कुछ करके जाएंगे साथियों, क्योंकि हमको वास्तविक में समाज के लिए लड़ना है। तो आज ग्रामीण स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य की ज्यादा स्थिति खराब है साथियों। मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि अपने गाँव की जो स्थिति है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे उसलिए क्योंकि गाँव में आज तक टीचर आता कि नहीं आता, कोई गाँव का व्यक्ति भी नहीं जाता, उसलिए हमको जाने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा की जो कहा था कि शिक्षा जो
पिएगा शिक्षा का दो जो धारेगा वो, क्योंकि शिक्षा हमारी ऐसी चीज है क्योंकि हमको धारने की जरूरत है। तो वास्तविक में हमको शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है साथियों। क्योंकि एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ट्राइबल सप्लान का इतना पैसा आता है, उसके बाद भी गलत यूज होता है। हम सब लोगों को मालूम है कि ट्राइबल सप्लान का पैसा क्या होता है, क्योंकि वास्तविक में उसके लिए हमको कुछ करना है, हमको कुछ दिखाना है साथियों। और समस्त साथियों को पूर्ण कहता हूँ सेवा जोहार, जय आदिवासी। और शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद उसलिए करता हूँ क्योंकि आपको गांव में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है शिक्षा और स्वास्थ्य पे पूर्ण ध्यान दे। और मैं इस फाटा की टीम क्योंकि गाता स्थापन हुआ जय संगठन कुक्सी की ओर से 11,000 रुपए देता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि हमारे वक्ता की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंतिम जी गुजारदा। मैं बोलूं और फिर भी आवाज नहीं आए, बड़ा दुर्दयी है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, टंटिया मामा जिंदाबाद। तो अब बहुत सारी बातें सब लोगों ने कर दी और अभी हमारे मोहन दादा को सुनना सबके लिए बाकी है, तो मैं अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करूंगी। आज की तारीख में जो गांधी भाई ने कहा कि सारी सरकारों के मुख्य लोग मानी है, वहाँ पे जब मैं छोटी थी और अभी भी वहाँ एक दूसरे से जब मिलते हैं तो जे मालिक ऐसा कहते थे। तब अब जब छोटे होते तो नहीं समझ में आता है, जे मालिक बोल रहे तो बोल रहे हैं, तो हम भी बोल देते थे। लेकिन जब उस शब्द का मैंने गौर से व्याख्या सोची और बुजुर्गों से पूछा तो उनके शब्दों में था कि आप भी अपने मालिक हाँ, अपने जगह मालिक हाँ, तो एक दूसरे को मालिक कहेंगे तो जय मालिक, मतलब जय नहीं बोल के अपनी लोकल भाषा में जय मालिक। तब मुझे समझ में आता था कि अरे वो बुजुर्ग लोग तो हम पढ़े लिखों से ज़्यादा जानकार, उन्होंने वो जय मालिक अपना खुद को मूल मालिक उन्होंने कब से स्वीकार कर रखा है। बस इस आधुनिक दुनिया में ये शिक्षा के बाद जो दूसरे लोगों से जो गैर आदिवासी उनके संपर्क में आए और उनके जैसा रहने लग गए, उनके संबोधन को स्वीकार करने लग गए, तो हमने हमारे खुद के उद्बोधन जोहार को, जे मालिक को, जे गुरु को, जो भी एरिया वाइज बोलते होंगे उनको छोड़ते चले गए। उन धार्मिक उद्बोधन को
स्वीकार किया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और जब वापस कहा गया कि हम तो आदिवासी हैं, जोहार बोलो, तो लोगों को उसे स्वीकार करने में काफ़ी समय लगा और अभी भी कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जब बड़े बड़े पार्टियों के मुख्य लोग बोलते हैं तो उनके स्टेटस हम गर्व से लगाते हैं कि देखो राहुल जी ने जय जोहार बोला, जय आदिवासी बोला, लेकिन हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये कितनी दुखद बात है। तो जैसे दूसरों के उद्बोधन है, वैसे जय जोहार हमारा उद्बोधन है। हम प्रकृति की जय कर रहे हैं, वो प्रकृति जो पानी पिलाते टाइम किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि ये काला है या गोरा है, वो हवा देते टाइम किसी को ये नहीं कहती कि तू ब्राह्मण है या शूद्र है। उस प्रकृति की जय बोलना कोई गुनाह है क्या? जब गुनाह नहीं है, मैं तो कहती हूँ न केवल आदिवासियों को बल्कि एक दिन पूरे विश्व को जय जोहार बोलना चाहिए, क्योंकि इस कुदरत से बड़ी कोई ताकत मेरी नज़र में है ही नहीं और आपकी नज़र में भी मुझे लगता नहीं होगी। जो कुछ है वो कुदरत है, कुदरत ही धर्म है, कुदरत ही माया है, कुदरत ही दुनिया है, सब कुछ कुदरत है। अगर हम इसके विरोध में जाते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, किसी का ध्यान नहीं जाता है, किसी का भी ध्यान नहीं जाता है कि हम पर्यावरण प्रदूषण कितना कर रहे हैं। हम कहने को कहते हैं हम प्रकृति पूजक हैं, सारी चीज़ें कहने की हो गई, हम भी बदल रहे हैं और इतना बदल रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया का तापमान इतना बढ़ रहा है कि हमारे बच्चों के बच्चे नहीं, हमारे ही बच्चे शायद इस तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस तापमान को कम करने के लिए केवल और केवल एक संस्कृति कर सकती है और वो है आदिवासियत। आदिवासियत वो जिसके कामों से ये प्रकृति प्रदूषित नहीं होती। अगर हम एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो घर पे 50-100 पेड़ भी लगा सकते हैं ताकि गाड़ी से पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो 50-100 पेड़ों से कम हो सके, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम भी उस दिशा में कहीं न कहीं थोड़ा गलत जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी ज़मीनें, जो नौकरी लग के शहर में चला गया वो गांव की ज़मीनों को छोड़ देता है और फिर गांव के दूसरे लोग, चाहे वो परिवार के हो, वो खेती करते हैं और एक टाइम बाद वो गांव वाले लोग उस ज़मीन को ले लेते हैं और वो शहर वाला बिना ज़मीन के रह जाता है। वो व्यक्ति नौकरी करके शहर में गया, उसका बेटा नौकरी लगेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन उसने अपनी ज़मीन छोड़ दी, उसका बेटा क्या खाएगा इस बात के लिए वो नहीं सोचता है। तो जमीन चाहे आप उस पर कुछ ना करो, पुआड़िए कर दो, हमारे यहाँ पुआड़िए होते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कर दो तो वो भी बिक जाएगा, लेकिन अपनी जमीनों पे खेती करना ना छोड़ें। इसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत मैं देखती हूँ कि हमारे लोग पढ़ रहे हैं पर जिन स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए। और कई बार मैं देखती हूँ कि उन स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही समाज के अध्यापक होने के बावजूद उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अगर सही रास्ते पे नहीं चल पा रहे तो इसके लिए गैर आदिवासी जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना सीखो। आज इस पूरे कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि एक मेडिकल टीम बैठी है जो सिकल सेल एनीमिया का टेस्ट कर रही है। सिकल सेल एनीमिया हमारे किस एरिया में, अलीराजपुर, झाबुआ, हमारा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दाहोद, महिसागर, इन एरियो में निरंतर बढ़ता जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया में होता कुछ नहीं है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, खून नहीं बनने लग जाता है। इसका कोई इलाज नहीं, केवल इसके कि वो खुश रहे और अच्छा से खाना खाए और खून बनता रहे, लेकिन हम लोग नहीं जानते। इवन उस टेस्ट को भी अभी कोई नहीं करवा रहा है, महिलाएं डर रही है, पुरुष भी डर रहे हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ निवेदन करके कि जिन्होंने करवा दिया अच्छी बात है, मैंने भी करवाया है, मैं नेगेटिव हूँ, आप लोग भी करवाएं और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं वो लोग उस टेस्ट को करवाएं और इस बीमारी से आसपास अगर कोई ग्रसित है तो उसे समझाएं कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप लोग अपना इलाज करवाएं। इसके बाद इस कार्यक्रम में आरची बामनिया आई हुई है, छोटी सी बच्ची है, 6ठी क्लास, 6 साल की जब थी तो उसका पहला गाना आया था। उसके एक गाने में वो यूँ कहती है कि हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा, अगर ये प्रकृति खराब हो गई, वो गुजराती में कहती है, मैं
हिंदी में बता रही हूँ। और अगर आपने नहीं बचाया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसा उस छोटी सी बच्ची के गानों में अगर है तो हम तो उससे काफी बड़े हैं। हर दिन चाहे सुबह से उठ के रात तक किसी कार्यक्रम में जाते टाइम आप कोशिश करें कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि प्लास्टिक से बड़ा पृथ्वी को कोई खतरा नहीं। और हम प्रकृति पूजक है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लास्टिक को कम यूज़ करें। और साइंस के अकॉर्डिंग तो कहते हैं कि ये जो बोतलें हम पीते हैं कहीं ना कहीं हम इसमें से जहर पीते हैं, छोटी छोटी मात्रा में। धीरे 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 कम करो, क्योंकि प्रकृति भी सब कुछ है। जय जोहार, जय आदिवासी।